आज तकरीबन आधी रात हो चुकी थी। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं अपना काम खत्म करके जैसे ही ऑफिस से निकला, आधे रास्ते में मेरे जानने वाले मोहन चाचा ने मुझे रोक लिया। अरे अमित बाबू, इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? अभी तक घर नहीं पहुंचे? जी चाचा, ऑफिस में आज कुछ जरूरी काम था, लेकिन अब घर ही जा रहा हूँ। अमित बाबू, शायद आपको पता नहीं है, आज अंधेरी काली रात है। ऐसी रात में अकेले बाहर नहीं जाना चाहिए। अरे चाचा, कल मुझे ऑफिस भी जाना है, इसलिए अभी तो जाना ही पड़ेगा। देखो मेरी मानो, अकेले मत निकलो। लेकिन घर पर भी काम है, इसलिए जाना तो जरूरी है। अच्छा तो एक काम करो, थोड़ी देर रुक जाओ, मेरी ड्यूटी खत्म हो जाए, फिर हम दोनों साथ चलेंगे। नहीं चाचा, काफी देर हो जाएगी और सुबह जल्दी ऑफिस भी जाना है। मैं निकलता हूँ, शायद आखिरी बस अभी मिल जाए। अच्छा ठीक है, लेकिन सुनो, मुझे पता है कि तुम पढ़े लिखे हो और इन काली रात और छलावे जैसी बातों पर भरोसा नहीं करते। फिर भी ये छोटी सी पोटली अपने साथ रख लो। ये मुझे मेरी माँ ने दी थी, अब ये तुम्हारे काम आ सकती है। ठीक है चाचा, धन्यवाद, मैं इसे रख लेता हूँ। मैंने वह पोटली जेब में रख ली और वहां से निकल गया। रात बहुत अंधेरी थी, बारिश तेज थी, लेकिन मैं मजबूर था। मेरी नौकरी का सवाल था। बस अड्डा काफी दूर था। चलते चलते अच्छा खासा वक्त लग रहा था। आसमान में तेज बिजली कड़क रही थी और बारिश की बूंदें शरीर को चाकू की तरह चुभ रही थी। आखिरकार मैं बस अड्डे पर पहुंचा। वहां खड़े होकर बस का इंतजार करने लगा। बारिश और भी तेज हो चुकी थी। आसपास कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। सिर्फ मैं ही इंतजार कर रहा था। कुछ देर बाद अंदाजा हुआ कि शायद आखिरी बस निकल चुकी थी। तभी मैंने सामने सड़क के उस पार एक अजीब सी लड़की को बैठे देखा। अंधेरा बहुत गहरा था, इसलिए साफ नजर नहीं आ रहा था। अचानक बिजली कड़कने से नजर हट गई और जब दोबारा देखा तो वहां कोई भी नहीं था। मुझे यह बात बहुत अजीब लगी। मैं उसी के बारे में सोच ही रहा था कि अचानक एक गुलाबी साड़ी पहने लड़की मेरी ओर आती दिखाई दी। वो आकर मेरे पास ही रुक गई, जैसे कि वो भी बस का इंतजार कर रही हो। क्या हुआ जी? इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हैं? और इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? सच कहूं तो मुझे डर लग रहा है, इस अंधेरी रात और सुनसान रास्ते से। क्या आपको डर नहीं लगता? नहीं, डर क्यों लगेगा? ये तो बस रात और बारिश है। आप इतनी रात को यहाँ क्यों खड़ी हैं? मैं भी घर जाने के लिए बस का इंतजार कर रही थी, लेकिन जब आई तो देखा सड़क के उस पार एक अजीब सी लड़की बैठी थी। यही देखकर मुझे भी डर लगने लगा। उसकी यह बात सुनकर मैं चौंक गया, क्योंकि अभी कुछ देर पहले मैं भी वही देख चुका था। आपका घर कहाँ है? पास वाले गांव में है। अगर आप मेरे साथ चल दें तो अच्छा होगा। बस तो निकल गई है और अकेले मुझे डर लग रहा है। ठीक है, मेरा घर भी उसी दिशा में है, मैं आपको छोड़ दूंगा। आप मुझे घर छोड़ देंगे? हाँ, क्यों नहीं। वैसे भी इस सुनसान रास्ते पर अकेले जाना ठीक नहीं। लड़की मुस्कुराई और मेरे साथ चल दी। अब हम दोनों सफर पर साथ थे। बातों बातों में मेरा डर भी धीरे धीरे कम हो गया, लेकिन चलते चलते अजीब अजीब आवाजें आने लगी, जैसे कोई पुरानी कविता गा रहा हो। लड़की ने रुक कर कहा, आपने आवाज सुनी? जैसे कोई दूर बैठा गा रहा हो या रो रहा हो। हाँ, लेकिन शायद ये बारिश की आवाज होगी। आप डरे मत। नहीं साहब, ये बारिश की आवाज नहीं,
कहा जाता है। इस काली रात में ऐसे सुनसान रास्तों पर छलावा घूमता है। अरे ये सब बेकार की बातें हैं, छलावा वगलावा कुछ नहीं होता। आप ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि आपने देखा नहीं है। जिस दिन देख लेंगे तब मानेंगे। अच्छा, तो क्या तुमने कभी देखा है छलावा? हाँ साहब, मैं ही छलावा हूँ। उसके इतना कहते ही मेरे कदम रुक गए। मैंने चारों ओर देखा, लेकिन वो लड़की कहीं गायब हो चुकी थी। अब मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। डर के मारे मैं कांपने लगा। मैंने बिना रुके चलना शुरू कर दिया। अचानक पीछे से वही आवाज आई। साहब जी, डर गए क्या? मैंने पलटकर देखा, वो लड़की फिर से सामने खड़ी थी। अरे, मजाक कर रही थी। आप तो सच में डर गए। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन दिल अब भी तेज धड़क रहा था। देखो, रात के समय ऐसे मजाक मत किया करो। क्यों साहब? क्या आपको सच में लगा कि मैं छलावा हूँ? मैंने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप चलने लगा। कुछ दूर जाने के बाद फिर वही डरावनी बात। साहब जी, सच कहूं, मैं रोज इसी रास्ते से आती जाती हूँ। मुझे डर क्यों लगेगा? आखिरकार मैं खुद एक छलावा हूँ। मैं घबराकर बोला, बस अब बहुत हुआ। मेरे साथ ऐसा मजाक मत करो, वरना मैं तुम्हें यहीं छोड़ दूंगा। इतना कहते ही मैंने उसकी ओर देखा, लेकिन वो फिर से गायब हो चुकी थी। मैंने कई बार आवाज लगाई, पर वो कहीं भी दिखाई नहीं दी। मैं अब अकेला था। डर के मारे कदम भारी हो रहे थे, लेकिन फिर भी चलना ही पड़ा। अचानक पीछे से कदमों की आहट आने लगी, जैसे कोई मेरे पीछे पीछे आ रहा हो। मैंने पलटकर देखा, और जो देखा उससे मेरी सांसें थम गईं। वो लड़की अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उसकी आंखें लाल थीं, हाथ पांव और शरीर किसी खूंखार जानवर की तरह लग रहे थे। मैं डर के मारे सफेद पड़ गया और भागने लगा। तभी मुझे याद आया, जेब में रखी वही पोटली। मैंने पोटली को कसकर पकड़ लिया और उसी के सहारे मैं उस छलावे के चंगुल से बच निकला। उस अंधेरी बरसाती रात में आखिरकार मेरी जान बच गई। और इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दिए, क्योंकि ऐसी वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। मिलते हैं तब तक अगली हॉरर वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।